दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुरेश शर्मा पे। आज है हमारा डे 20 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, इसको मैंने पहले सॉल्व कर लिया है क्योंकि मैं इसे जब अटेम्प्ट कर रहा था ना तो मुझे थोड़े से टीएलईज मिल रहे थे। ठीक है, तो अब मैं इसका आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, बट थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, डिस्कस इसमें क्या कर लेंगे हम, पहले तो इसके कई सारे आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, बट हमारा जो सबसे पहला आंसर हम लॉजिक बनाते हैं वो इसके हिसाब से बनाते हैं कि मान लो कि हमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, स्ट्रिंग्स रोटेशन ऑफ ईच अदर। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ S1 and S2। द टास्क इज टू चेक इफ S2 इज रोटेटेड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग S1 और नॉट। ठीक है, तो S2 रोटेटेड वर्जन S1 का है कि नहीं। इट मीन्स कि जो S1 है हमारा ABCD, अगर इसको रोटेट कर दिया जाए तो इसका रोटेटेड वर्जन तो ये हो जाएगा कि DABC। ठीक है, एक हो जाएगा CDAB। ठीक है, और एक हो जाएगा BCDA। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो अब इसमें से ये वाला S2 किसी से मैच करता है कि नहीं, इससे S2 मैच कर देता तो हो जाएगा। ठीक है, अब यही कंडीशन है। ठीक है, तो अब अगर हमें इसे मैच करना है तो सबसे नॉर्मल कंडीशन ये है कि सी पहला कैरेक्टर इसमें पूरे में ढूंढ लेते हैं, या इसका पहला कैरेक्टर इस पूरे स्ट्रिंग में ढूंढ लेते हैं। जहां पे भी मैच करता है वहां से हम चेक कर लेंगे कि हमारा स्ट्रिंग पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगी क्योंकि सबसे पहले हम चेक कर लिए सारे के सारे मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बच जाता है। दूसरा इसका सॉल्यूशन ये हो जाता है कि अगर ये ए बी सी डी फिर से अपेंड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें रोटेशन में सीक्वेंस में ही होती हैं। तो अगर मान लो कि ये ABCD है तो डायरेक्ट आ जाएगा। BCDA हो सकता है, CDAB हो सकता है, DABC हो सकता है। ठीक है, ये इसके रोटेशन हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों को ABCD अगर इतने में ही हम चेक कर लें कि CDAB ये कंटेन करता है कि नहीं, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। बट ये सॉल्यूशन हम सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान सॉल्यूशन है। ठीक है, कि रिटर्न S1 प्लस S1 डॉट कंटेन्स S2। ठीक है, ये सबसे बेसिक सॉल्यूशन और ये ऑब्जर्वेशनल सॉल्यूशन है कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करके चेक कर लिया कि हाँ ये चीजें हो सकती है। सबमिट किया मैंने, देखिए 10 टेस्ट केसेस पास हो गए, 11 10 पास हो गए, TLE आ गए। ठीक है, अब इस TLE को रिमूव करने का तरीका ये, अच्छा यहाँ पे ये हो गया कि हम सबसे पहले अपेंड किए तो इसकी मेमोरी लिमिट भी एक्स्ट्रा हो गई, और उसके बाद हम कंटेंट जब चेक कर रहे हैं तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं ज्यादा चली जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये S2 बार बार ये S1 में हर जगह चेक कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए कुछ अलग एल्गोरिथम बना सकते हैं। हम इसके लिए बनाएंगे इंट I इक्वल टू 0। ठीक है, और अब हम पहले कैरेक्टर के लिए चेक करते हैं। फॉर को चला देते हैं। ठीक है, फॉर I int I इक्वल टू 0, I is less than S2 dot length I पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ। ठीक है, इफ S1 डॉट कैर एट 0 अगर मैच करता है S1 डॉट कैर एट 0, इफ इट मैचेस विथ S2 डॉट कैर एट I। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्कोप बनता है कि हाँ। एंड दूसरा स्कोप ये भी बन सकता है कि हमारा S1, अच्छा ये तो पहला चेक हो गया, बट एक और चीज चेक करेंगे ना कि जो ये S1 है, S1 डॉट कैरेट, हाँ, S1 डॉट कैरेट, इसका जो S1 डॉट लेंथ -1 है लास्ट कैरेक्टर, वो लास्ट कैरेक्टर से मैच करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी है। तो अब S2 डॉट कैरेट, ठीक है, I-1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम चेक करेंगे। अच्छा, अब I-1 कैन, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये I-1 जीरो अगर I है तो I-1 हो जाएगा। उसके लिए एक हम कंडीशन लिख सकते हैं I इक्वल टू 0। ठीक है, I इक्वल टू 0 हो तो उसके लिए भी ट्रू कर दो। ठीक है, अब इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि आंसर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि देखो हमें सारी चीजों पर एक डबल चेक लगाना है। डबल चेक इसलिए लगाना है क्योंकि हर जगह हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, हर जगह हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे I J क्यों लिख रहा हूँ मैं, I लिख दो, कॉमा 0 लिख दो।
या आई ही लिख दो या जीरो, आई जीरो लिख दो, ठीक है। जीरो जीरो और यहाँ आई लिख दो, ठीक है। अब इसको अगर ये रिटर्न, अगर ये ट्रू कर देता है तो रिटर्न ट्रू, एल्स चलता रहेगा रिटर्न फॉल्स, ठीक है। नाउ लास्ट में हम चेक करते हैं, इसके लिए फंक्शन लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी पब्लिक स्टैटिक बुलियन चेक एग्जिस्ट string s1 comma string s2 comma int I comma int j, ठीक। नाउ विल चेक, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि वाइल अच्छा आई हमारा जीरो था, तो वाइल आई इज लेस देन s1 डॉट लेंथ, ठीक है, डॉट लेंथ s1 डॉट लेंथ हम if s1 dot char at I is not equal to s2 dot char at j percentile s2 dot लेंथ, ठीक है। ये लेंथ परसेंटाइल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये रोटेशनल है, तो ये भाई मॉड्यूलो लेना पड़ेगा क्योंकि लेंथ एक्सिट करेगी, ठीक है। और ये एक्सिट नहीं करता है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, एल्स लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो। और हमने यहाँ पे एक और चीज भूल गई, इन दोनों पॉइंट को इंक्रीमेंट करना, आई पॉजिटिव पॉजिटिव एंड जे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। चलो कंपाइल रन करते हैं। आई इज लेस देन s1 डॉट लेंथ, ये फंक्शन लिखना भूल गया। और s2 डॉट लेंथ पे मैंने कुछ गलती कर दी, क्या कर दी, फॉर s2 डॉट लेंथ इंट आई, सॉरी आई यहाँ पे भी मैंने ले लिया, तो आई यहाँ से हटा दीजिए और कंपाइल एंड रन कर दीजिए। आता है अब ट्रू आया, सबमिट करते हैं। टेस्ट केसेस 10 पास हो गया, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो बस यही सॉल्यूशन था, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं था। देखो ट्रिक सबसे बड़ी यही थी कि जब पहला कैरेक्टर अगर मैच कर जाता है ना, तो इमीडिएट चेक कर लो कि लास्ट कैरेक्टर भी उसका मैच कर रहा है कि नहीं। अगर लास्ट कैरेक्टर मैच करा हुआ चेक नहीं करोगे तो मान लो कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग मैच कर गई, बट लास्ट वाला कैरेक्टर मैच नहीं किया, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो क्यों ना हम उसे ही डायरेक्टली तुरंत उसी वक्त चेक कर ले कि पहला और लास्ट चेक कर लेते हैं, और उससे ये एक संभावना हो जाएगी कि अगर पहला और लास्ट सही है तो कहीं न कहीं हमारे में गड़बड़ी बीच में आएगी, और वो गड़बड़ी हम झेल सकते हैं, उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट अगर लास्ट वाला ही मिसमैच हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम सह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को अगर ओवन में चेक कर सकते हैं तो ओवन के लिए कंडीशन चेक कर ली, बस यही था। थैंक यू आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू, सपोर्ट करते रहो भाई।